दिवलोक्यम समूह विमूढ़ चेतः। माता देवहूति जो इस समय कर्दम ऋषि की पत्नी के रूप में है, श्रीमद् भागवत में उनके लिए बताया गया है कि एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इनके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पायजे मधुर झनकार करते हुए करते जाते थे। उस समय ऐसे इन्हें देख करके विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़े। इतनी सुंदर और अपनी सुंदरता के प्रति लापरवाह, क्योंकि पूर्व की बहुत बड़ी योगिन है और अंदर से विरक्त हैं। बहुत बालिका थी, छोटी 12-14 वर्ष की। इनके सौंदर्य को देख करके वो विमान से नीचे गिर गया मूर्छित होके। कहते हैं दिवलोक के समूह विमूढ़ चेता, एकदम उसे चेत ही नहीं रहा। वास्तव में कर्दम ऋषि का भाग्य था जो मनु महाराज की पुत्री और महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत की बहन और ध्रुव महाराज की बुआ, जो आज उनकी पत्नी के रूप में उनके आश्रम में उनकी टहल कर रही थी और भजन भी कर रही थी। साक्षात मनु महाराज की दुलारी कन्या इतनी सौंदर्य से युक्त कोई स्त्री हो और साथ में भगवत प्रेमी हो और विलक्षण मनस्वी हो और योग में निष्ठ उसकी बुद्धि हो, उसके लिए कहा गया है कि जिसने हजारों लाखों जन्मों तक श्री लक्ष्मी जी की चरणों की उपासना की हो, तभी ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी किसी को मिलती है। ताम प्रथयंती ललाम सेवित श्री चरणों दृष्टाम, जिसने बहुत जन्मों तक श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना की है, उसको केवल दर्शन मिलता है ऐसी स्त्री का। साक्षात लक्ष्मी है। और वही स्त्री आज कर्दम ऋषि की पत्नी बन करके उनकी टहल कर रही है, स्वयं भी भजन कर रही है। आज पहला दिन था उनका, आज विवाह का पहला दिन है, पहली संध्या है। जब ऐसी लज्जा युक्त योग में स्थित श्री देवहूति जो मात्र 16 वर्ष की हैं, जब उन्होंने अपने पति को कषाय शरीर में भजन करते देखा, योग में निष्ठ देखा, तो उनकी आत्मा उनके उस कृति पर लुभा गई, पगला गई उन्हें देखकर। जैसे कोई लोभी, कोई कामी स्त्रियां इन बॉलीवुड के भाड़ों को देख करके लुभा जाती हैं, उससे भी कोटि गुना लुभा गई कंदव ऋषि के उस तपस्वी स्वरूप को देखकर। क्या बात है। हम इन दिव्य पति पत्नी की चीज को, इस वार्ता को, इस कथा को यहीं छोड़ करके
ब्रह्म आवर्त देश की उस महिष्मती राजधानी में पहुंचते हैं, जहां मनु महाराज शत्रुपा के साथ अपनी बेटी को ब्याह करके लौट रहे हैं। आचार्य शुकदेव कथा कह रहे हैं। राजकुमारी का विवाह करके कर्दम ऋषि के साथ अपनी बेटी का दान करके जब शत्रुपा और मनु महाराज जाने लगे, तो जाते जाते उन्होंने अपनी बिटिया को और अपने दामाद को बहुत सारे वस्त्र, आभूषण और ग्रस्तोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग वर को कन्या देकर महाराज मनु निश्चित होकर जब लौटने लगे, तो कहा गया है, उपगेहुच बाह्यो भयोम उत्कंठायो मथिताशये। महाराज मनु ने देवहूति माता को, जो उनकी पुत्री है, 16 वर्ष की है, बेटी 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 कहते हुए उनको अपने गले से अपने अंक में भींच लिया और वियोग के भय से अपनी इस लाडली कन्या को, जो कि कर्दम ऋषि को दे चुके थे, वो अब उनकी पत्नी बन चुकी थी, वियोग के भय से इतने जोर जोर से रोने लगे कि अपने आंसुओं से उन्होंने देवहूति के बालों को भिगो दिया। इस ऐसे रोए। महाराज मनु धरती के पहले शासक हैं। जब ब्रह्म आवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं अपनी बिटिया का विवाह करने के बाद, तो वे आनंदित होकर के स्तुति गीत गाजे बजाते हुए उनकी अगवानी करने के लिए ब्रह्म आवर्त की राजधानी के बाहर आए। वर्हिष्मती नाम पुरी सर्व संपन्न समन्विता। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त वर्हिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जो दक्षिण में है। क्या सुंदर है। दक्षिण आज भी इन कटमुल्लों से बच गया कुछ, इसलिए वहां धरोहर है। मनु जी की राजधानी, जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कांपते समय शरीर को ऐसे कपाया था श्री बाहरा भगवान ने। श्री बाहरा भगवान के रोम झड़कर गिरे थे, वह रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए। ये जो कुश है वो कास है, ये भगवान बाहरा के रोम है, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विधन डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री बाहरा भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान पर कुश और काश बहिर चटाई बिछावन, जिसे आप चटाई इत्यादि जो बनती है, यज्ञ भगवान पुरुष की पूजा की थी। जिस वर्हिष्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। देखिए कितना सुंदर शब्द है, त्रिताप नाशक। तस्याम प्रविष्टो भवनम तापत्रिय विनाशनम। उनका ऐसा भवन है जहां तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वह भक्ति की पूरी नगरी है, अर्थात योगिक क्रिया का केंद्र है संपूर्ण वर्हिष्मती, और उसमें भी उनका भवन। जैसे हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे आश्रम पे वही लोग आए जो योगिक क्रिया की इच्छा रखते हो, या फालतू की भीड़ ना आए। और इतने कठोर शासन में है तो इधर कोई पैर करके ही नहीं सोता है।
वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी इसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। हृदय श्रवणम हरे कथा। इतने बड़े धरती के शासक हैं, लेकिन कहीं उनका रुझान नहीं, उनका रुझान सिर्फ कृष्ण कथा में था। अपनी प्रशंसा सुनने की उनकी कोई इच्छा न थी। मनु महाराज का यदि कथा न कही जाए, मां देवहूति के पिता की यदि बात न कही जाए, तो श्रीमद् भागवत की ये कथा अधूरी है। निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वयंभुम मनु यदा प्रशंयन्तुम भोगा न शेकुर भगवत परम। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत पारायण होने के कारण भोग में उनकी किंचित भी रुचि न थी और वो भोग उन्हें विचलित न कर सके। देखिए, दोबारा से आप समझ लीजिएगा। आप यदि अपने बुराइयों से बचना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कली काल आपके शरीर पर, मस्तिष्क पर, आपके हृदय पर प्रभाव न डाले, तो उसके लिए यहाँ पर मनु महाराज जी का जो जीवन का जो शैली है, मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग और वासनाएं विचलित नहीं कर सकती है। निश्रातम योग मायसुम मुनिम स्वयंभुम मनु। लगातार मनन चिंतन से, लगातार ब्रह्म चिंतन से, लगातार योगिक क्रिया से, लगातार भगवान के विषय में सोचने से, लगातार सदाचार में स्थित रहने से बाहर की कोई भी चीज शरीर पर अटैक नहीं कर सकती। कोई चीज अटैक नहीं कर सकती। लगातार मननशील रहना, जैसे मैं बार बार आप लोगों को प्रशिक्षित करता हूं कि आप कोई भी सेवा करते में मननशील रहे। ये सूत्र इतना सुंदर है। ये मनु महाराज कैसे उस वैभव और ऐश्वर्य को भोगते हुए उसमें डूबे नहीं, तो वो आचार्य सुखदेव कह रहे हैं मनु महाराज जी के लिए कि लगातार वो मननशील थे। लगातार भगवान के विषयों में सोचना और लगातार भागवत पारायण अर्थात भगवान से संबंधित कार्यक्रमों को करते रहना। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। उन्होंने संपूर्ण समय अपना बहुत ही सुंदर तरीके से, जो सबसे बड़ी बात बार बार कह रहे हैं, मननशील और भगवत पारायणता, मननशील और भगवत पारायणता के कारण ही ऐश्वर्य उनको भ्रष्ट नहीं कर पाया। आजकल तो जरा से पैसे किसी के आए और बस वो भ्रष्ट हो जाता है। और आप आश्चर्य करेंगे, इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। 71 बार चतुर्युग आया उनके जीवन में। इतना लंबा जीवन मनु जी ने पाया। मैत्रेय जी विदुर जी को कथा कहते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे व्यास नंदन विदुर, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक तथा भौतिक दुख किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचा सकते। शरीरा मानसा दिव्या व्यायसे च मानुषा।
भौतिक आश्य कथम क्लेशा बंधते हरि संश्रयम। क्या कहा? जो भगवान के आश्रित है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक तथा भौतिक दुख कष्ट नहीं पहुंचा सकते। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। उन्होंने एक एक क्षण प्राणियों के दुख के निवारण में लगाया। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का वर्णन और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का वर्णन और क्रियाएं बताई जो मनु संहिता के रूप में उपलब्ध है। ऐसे माता देवहूति के पिताश्री ये पापी, बामी और अंग्रेज और मूल्य ये मनु संहिता समझते ही नहीं है। मनु संहिता एक जैविक ग्रंथ है, हिंदू का ग्रंथ नहीं है। मनु संहिता जैविक ग्रंथ है, जैविक ग्रंथ। प्राणी मात्र के लिए कैसे जीवन जीना चाहिए ये मनु संहिता इंगित करती है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट मनु महाराज वास्तव में मनु जी के कीर्तन के बिना, मनु जी के गुणों को गाए बिना श्रीमद् भागवत ये कपिल भगवान देवहूति संवाद अधूरा है। इसलिए हमने मनु जी के चरित्र को, मनु जी के कीर्तन को गाया। ऐसे मनु जी की पुत्री देवहूति आजकल बलात्कार पर बहुत चर्चा चल रही है। लोग बलात्कार बलात्कार, देखिए एक ये प्राकृतिक चीज है। मनु संहिता स्पष्ट कह रही है निरंतर भगवत चिंतन मनन और भगवत परायणता से मनुष्य इन दुर्गुणों को से पार हो सकता है। ये जो काम विकार है, ये जो भयानक जो उत्पाद पूरे विश्व में मन रहा है, ईश्वर का चिंतन मनन करने से, भगवत परायण होने से इस बुराई से हम पार लग सकते हैं। नहीं तो फांसी देना बलात्कारी को, या उसको गोली मार देना, या उसको बंदी बना देना, यह अप्राकृतिक है। उससे उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर हम उसको बंद कर देंगे तो दूसरा बलात्कार करेगा, फिर तीसरा बलात्कार करेगा। समाज में तो यही चलता रहेगा। तो मनु जी कह रहे हैं कि इन सारी बुराइयों से, ये जो बुरी चीजें हैं, इनसे भगवत परायणता और लगातार चिंतन मनन से हम जीत सकते हैं। या फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? सारे सनातन धर्म के भिन्न भिन्न जो मतांतर के सोसाइटीज या आश्रम या संत महात्मा चल रहे हैं, वो सबके सब समाज में कूद करके और एक एक व्यक्ति गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक, नगर नगर जा करके ब्रह्म चिंतन परायणता का प्रशिक्षण युवाओं को दे और उनको संयम और सदाचार का शिक्षा दे। सिर्फ इसी से हम पार हो सकते हैं। या फिर भैया सरकार ब्लॉक स्तर पर और गांव स्तर पर वेश्यालयों के लाइसेंस दे दे, वेश्यालयों के लाइसेंस दे दे। जब वेश्यालय खुल जाएंगे तो बलात्कार नहीं होंगे, क्योंकि जब इतनी यौन कुंठाएं रहेंगी तो आदमी वहां जाके तृप्त हो जाएगा। दो ही तरह है, दो ही प्रकार से ये जैविक मैं बोल रहा हूं, ये जैव धर्म है, ये जैविक चीज में बोल रहा हूं। या तो सारे संत हर मतांतर का पूरी शक्ति से समाज में जाकर के एक विशेष प्रशिक्षण दे के समाज को व्यवस्थित करें, या तो भैया अगर संत केवल मलाई खाना चाहते हैं तो सरकार भैया वेश्यालयों के लाइसेंस दे दे, ताकि बहन बेटियां तो सुरक्षित रहे। मनु जी ने जो सिद्धांत दिए हैं, मनु संहिता की जो व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ है।
वो जैविक नियम है, वो किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, वो संसार के 7.5 अरब मनुष्यों के जैविक नियम है। वो कोई शरीयत कानून नहीं, वो कोई हिंदू कानून नहीं, वो है मनुष्य मात्र का कानून है। जय श्री राधे।